आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता शनिवार खिदरपुर लोकल पीपल ऑर्गेनाइजेशंस की नई ऑफिस की ओपनिंग हुई। मटिया बुरुज करबला रोड पर स्थित पिंक स्क्वायर मॉल के सेकेंड फ्लोर पर। इस ओपनिंग में शहर कोलकाता के रहने वाले मशहूर और मारूफ समाजी शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें मौजूद थे सीएमआरआई हॉस्पिटल के यूनिट हेड सोमब्रता रॉय जी, डॉक्टर सिराज जी जो कि गैस्ट्रो एंड जनरल सर्जन हैं एसएसकेएम हॉस्पिटल में, और दीगर हजरात। नाज़रीन, आपको बता दूं कि KLPO खिदरपुर लोकल पीपल ऑर्गेनाइजेशन शहर कोलकाता का एक ऐसा इदारा है जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी, लगन और लोगों की खिदमत की नीयत से मेडिकल फील्ड में एक ऐसा मकाम बनाया है जिनकी काम की तारीफ शहर कोलकाता के बच्चे, बड़े, सियासी, समाजी तमाम लोग करते हैं, जिनमें शुमार है कोलकाता के मेयर फिराद हकीम साहब भी। KLPO ने काफ़ी कम समय में लाखों ज़रूरतमंद लोगों की मुफ्त क्रिटिकल सर्जरी करवाई, बड़े बड़े डॉक्टरों से ज़रूरतमंदों की मुफ्त इलाज करवाई और मुफ्त दवाइयाँ मुहैया करवाई। गुज़िश्ता शनिवार भी कुछ ऐसा ही हुआ मिदनापुर एगरा में रहने वाले शायन बंगाल नामक छोटे बच्चे का, जिसकी किडनी फेल हो चुकी थी। वो जा पहुंचा KLPO के नई ऑफिस, जहां KLPO की टीम ने CMRI हॉस्पिटल के यूनिट हेड सोमब्रता रॉय जी से बातें कर बच्चे की फैमिली को आश्वासन दिलाया कि आपके बच्चा ठीक हो जाएगा, और CMRI हॉस्पिटल के हेड सोमब्रता रॉय जी ने भी मन से आश्वासन दिया कि बच्चे की ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी कलकत्ता हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा। इस दरमियान हमारी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ने किडनी के इलाज के लिए आए शायन बंगाल के गार्जियन से मिलने और उनसे बातें की, तो उन्होंने बताया कि KLPO के सेक्रेटरी जनाब शरीफुद्दीन दा उर्फ पोचू दा को इंसान की शक्ल में फरिश्ता बनाकर ऊपर वाले ने ज़मीन पर हम गरीबों की खिदमत के लिए भेजा है। अल्लाह इन्हें और तरक्की अता करे। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल। आज दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपके सामने हाजिर है। मैं बता दूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं खिदरपुर लोकल पीपल ऑर्गेनाइजेशन KLPO के जनरल सेक्रेटरी जनाब शरीफुद्दीन दा उर्फ पोचू दा मौजूद हैं, और आज मटिया बुरुज की सरजमीन पर बरतल्ला रेल लाइन पिंक स्क्वायर मॉल के सेकेंड फ्लोर पर जो है KLPO ऑफिस की रस्म इफ्तिताह हुई है, नई ऑफिस की रस्म इफ्तिताह हुई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे साथ शायन बंगाल नाम से एक व्यक्ति हैं, बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है। बच्चे की किडनी को लेकर जो है काफ़ी दुश्वारी हुई है, परेशानी हुई है, और किडनी ट्रांसप्लांट का ये मामला सामने आया है। तो आज KLPO द्वारा जो है CMRI के साथ टाई अप हुई है, और जो है CMRI के यूनिट मैनेजर जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट में जो भी खर्च होगी वो तमाम चीज़ें जो हैं CMRI के द्वारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। हमारे साथ बच्चे के फादर हैं, उनसे भी बातें करेंगे। दादा, কেমন লাগলো, কি বলবেন? না, আমার ভালো লেগেছে এখানে এসে। তারপরে দাদাও আমাদেরকে অনেকটা উপকারও করিয়েছে, হেল্প করিয়েছে। বাকি এই ছেলেটা নিয়ে আমাদের টেনশন অনেক থাকতো, কোথায় কি যাব, কি করব। কোথায় থাকতেন আপনারা? আমরা তো পূর্ব মেদিনীপুরে থাকি, তো আমি এসেছিলাম বাচ্চাকে নিয়ে। আপনি জানতে পেরেন KLPOর ব্যাপারে? তো কেলপির ব্যাপারে এমনি যেটা আমরা মানে যে নিচ্ছে বা খবরের আপনি যোগাযোগ করলেন? তারপরে বললো যে এখানে অনেকটা আমরাও দাদা আশা করি আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি कि বাচ্চাটা ठीक ठाक हो जाए। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि उनकी मम्मी जो है वो राजी है बच्चे को किडनी देने के लिए। तमाम प्रोसीजर के बाद जो है बहुत जल्द इस बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि आप लोग इस बच्चे के लिए दुआ करें, लंबी उम्र के लिए अच्छी सेहत के लिए। मैं मोहम्मद इकबाल अभी कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा सर, 2 यूनिट के बाद ये तीसरा यूनिट खुला है आपका यहाँ मटिया बुरुज में, तो कैसे आपने ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि मटिया बुरुज में भी खोलना चाहिए एक यूनिट? क्या ज़रूरत आपको आन पड़ी यहाँ खोलने की? सबसे पहला उस पाक परवरदिगार आलम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे जहन में ये बात घुसाई, ये अंदर मेरे आया, ये सोच आया कि यहाँ पर भी एक यूनिट होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ का आदमी जब जाते थे हमारे खिदरपुर में, जाने के बाद वहाँ पर वो लोग हमेशा
ख़ास करके उम्र दराज मर्द औरतें, वो लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि एक यूनिट इधर भी खोलिए ताकि हम लोग को आने जाने में जो तकलीफ़ होता उससे हम लोग को राहत मिले। इसी को सोचते हुए बहुत दिन से कोशिश करने के बाद, जो बापा भाई को बोलने के बाद, हम लोग यहाँ पर आज इस यूनिट को CMRI के जो यूनिट हेड है उनसे उद्घाटन करवा के प्रोफेसर सिराज साहब, डॉक्टर निखित अरोरा, डॉक्टर हासिफ हसन, डॉक्टर समीरन बासु, गायनिक में साइका अहमद और मजरूर इस्लाम, ऑर्थोपेडिक अंजुम शब्बीर, ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर आस्ते आस्ते विजिट करेंगे। डॉक्टर पटनायक साहब कल इस चेंबर में आएंगे। आप सबको ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि कल डॉक्टर सिराज साहब यहाँ पर इस जगह में पेशेंट देखेंगे। कल 3 बजे से वो यहाँ पर पेशेंट देखेंगे और 4 बजे से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी, हम कोशिश करेंगे दोनों को एक संग बैठाने का, या फिर 1 घंटा का आगे पीछे। कल से आज ये उद्घाटन हो जाएगा, कल से इंशाल्लाह ताला ये चेंबर चालू हो जाएगा। यहाँ का गैस्ट्रो का, पेट का जो तमाम प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के लिए आज का दिन में ये जो है, आप अगर नेट में जाके इनको देखिएगा, आज का दिन में डॉक्टर सिराज साहब का जोड़ी कोई नहीं है। इसलिए कि हम बड़े बड़े डॉक्टर को देखे हैं, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में, हम बहुत सा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखे कि 3, 4, 5 गॉलस्टोन सर्जरी करने के बाद हाथ पाँव ढीला हो जाता डॉक्टर्स का, और एक सर्जरी करने में आधा घंटा से 1 घंटा टाइम लेता। ये प्रोफेसर सिराज साहब ही है, इनका पर सर के हाथ में शिफा है। अल्लाह पाक का खास मेहरबानी और रहमत है कि 20 मिनट 25 मिनट में ये सर्जरी कर देते हैं, और एक दिन में 18 से 20 सर्जरी करते हैं, जो आज का दिन में भी रिकॉर्ड है पूरा ईस्टर्न इंडिया में। अभी तक हम जो जानते हैं पूरे ईस्टर्न इंडिया में कोई नहीं ऐसा करता है। कुछ दिन पहले एक तो सर्जरी ये किए थे, 700 पीस स्टोन निकला, 700 पीसेस ऑफ, ये जो हमसे फेसबुक में व्हाट्सएप में कनेक्टेड है वो सब उसको देखे होंगे कि 700 पीस स्टोन पत्थर निकला है पेट से उस सर्जरी में इनका। हाँ, और फिर कुछ दिन पहले और एक सर्जरी किए थे जिसमें एक लेबर 3 तल्ला बिल्डिंग से नीचे उतर के रॉड उसका मतलब पेट से घुस के स्पाइन का तरफ से पीछे से निकल गया था। वो बिल्कुल बचने का कोई उम्मीद नहीं था। पूरा PG हॉस्पिटल इनका पर पूरा जिम्मेदारी दे दिए थे। वो पेशेंट को सर्जरी किए, 8 घंटा का सर्जरी हुआ और पेशेंट अच्छा होकर अपना घर चले गया। इनका पर इतना PG हॉस्पिटल में इनका जो प्रोफेसर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इनका पर इतना भरोसा करते हैं। कुछ दिन पहले जो CM जो अभी सर जो फटा था, उस ग्रुप ऑफ जो डॉक्टर्स थे उसमें भी प्रोफेसर सिराज साहब थे, जो मतलब उस ग्रुप में। लिहाजा मतलब ये आज का दिन में ये समझ लीजिए जो कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनमें से ये एक है। और इनका ये सोच, जो गरीब को हम फ्री देखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इनको हम लोग की तरफ से एक जोरदार ताली होना चाहिए, इसलिए कि ये जो सोच अमूमन देखा जाता, जब आदमी पैसा नहीं कमाता, उसके बाद जब कमाता है महीना में 10,000, उसके बाद फिर कमाता ऊपर वाला देता 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसका मेंटालिटी चेंज हो जाता। लेकिन ये जब 20 लाख जब कमा रहे हैं, उस वक्त ये गरीब को देखने का सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग सबको दुआ करते हैं कि इनका अंदर ये जज्बा कायम और दायम रहे, ताकि ये खिदमत खल्क कर सकें। सर, ये जो 3rd यूनिट आपका स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी टीम है? टीम में कितने मेंबर्स हैं जो काम करेंगे? और दूसरी बात कि यहाँ ओपन रहता है टाइम, और यहाँ से मेटिया ब्रूज से कौन कौन से लोग आपके साथ शामिल हुए हैं इस यूनिट में? देखिए, ये जगह जो है, ये बापा भाई हम लोग को टेम्पोररी फ्री में दिए हैं चलाने के। ये बापा साहब है, ये टेम्पोररी फ्री में चलाने के लिए दिए हैं। तो हम लोग चाहेंगे
यहाँ पर होल एंड सोल सब यही है। यहाँ पर हम खाली नाम का है, बाद बाकी होल एंड सोल बापा ही है। ये टेम्पोररी फ्री में दिए चलाने के लिए हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, दुआ कीजिए कि ऊपर वाला हम लोग को एक परमानेंट जगह ऐसा दे दे जहाँ पर हम लोग ये खिदमत खल्क कर सकें। सर अपने टीम के बारे में बताएं, जो कौन से लोग जुड़े हुए हैं मेटिया ब्रूज से आपकी ये बस वन एंड ओनली बापा है। अब बापा का जो टीम है वो करेंगे। अब आबिद साहब है, असगर साहब है, ये लोग जितना आगे बढ़ेंगे उतना ये आगे बढ़ेगा। ये लोग बगली में रहते हैं अयूब नगर में ना, बदर तल्ला में ये लोग रहते हैं। तो आप भी रहते हैं, आप तो हम लोग का संग हमेशा जुड़े हुए हैं। हैना मैडम हम लोग के संग हमेशा जुड़ी हुई है। तो हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने में, और इंशाल्लाह ताला हमको ये उम्मीद है। देखिए आप अभी आप देखिएगा, मिदनापुर से एक पेशेंट आया हुआ, आप लोग हो सके उनका इंटरव्यू ले लीजिए। मिदनापुर से एक पेशेंट आया हुआ है, एक 14-15 साल का बच्चा है, उसका किडनी खराब हो गया। उसका बाप माँ दोनों आया हुआ है। वो लोग किडनी डोनेट करने को राजी है और उन लोग के पास पैसा नहीं है। तो आज हम लोग को उन लोग को यहाँ बुलवाया है, अभी वो बैठी हुई है यहाँ पर। आज बुलवाया यहाँ पर जो CMRI का यूनिट हेड जो आ रहे हैं, उनसे ये बात करवाने के लिए कि इसका ऑपरेशन सर्जरी बिल्कुल मुफ्त में करें। इसलिए ऐसा हम हज़ारों सर्जरी कर चुके हैं, सौ नहीं हज़ारों मुफ्त में सर्जरी कर चुके हैं। तो ये लोग का पास बिल्कुल पैसा नहीं, लेबर टाइप का आदमी मिदनापुर से ये आए हुए हैं। तो ये लोग का ये सर्जरी अगर हो जाता है, हम दूसरा धर्म के बारे में हम नहीं जानते, होगा सेम ही बात होगा। इसलिए जो अल्लाह हम लोग बोलते हैं, हिंदू लोग जो भगवान बोलता है, बात तो सेम ही होगा। लेकिन ये जो है हम लोग का मज़हब में ये बताया गया कि अगर एक इंसान का अगर आप ज़िंदगी बचा देते हैं तो पूरा इंसानियत को बचा देते हैं। लिहाजा आज का दिन इस यूनिट से एक बच्चा इंसान का हम लोग जान बचाने का कोशिश करेंगे। इसका मालिक जो अल्लाह पाक, उसका जो मालिक है, उनका जो मर्जी वो होगा। और इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है कि सोमरोतो साहब के ज़रिए से ये बच्चा का सर्जरी हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। आज का दिन हम लोग के लिए KLPO का 3rd यूनिट सोमरोतो साहब, ये यूनिट हेड है CMRI कलकत्ता का हॉस्पिटल का। ये कलकत्ता का वन ऑफ द बेस्ट नामी दामी हॉस्पिटल है, जहां आदमी पाँव अंदर रखने में भी सोचता है। तो ये बच्चा जो एक छोटा बच्चा है, इसका किडनी खराब हो गया। ये बाबा तुम्हारा नाम की? सायन बांगल इनका नाम है। ये मिदनापुर से आए हैं। इन लोगों को पता चला कहीं से कि 100 हजार KLPO फ्री में सर्जरी कराए हैं CMRI के ज़रिए से। तो ये लोग जब हमारा पास आए, हम ये फाइल मूव कर दिए थे CMRI के सोमरोतो साहब के पास। तो सोमरोतो साहब आज ये सबके सामने बोले हैं कि ये अगर इसका किडनी ट्रांसप्लांट अगर लगेगा तो ये बिल्कुल मुफ्त में CMRI में हो जाएगा। इसके लिए CMRI और उनका मैनेजमेंट और सोमरोतो साहब का बहुत जोर ताली से मुबारकबाद दी है। पोचू भाई ने बोला था इसके बारे में, बच्चे के बारे में। तो हम लोगों ने बोला था कि हम लोगों का जो CSR फंड है, बेसिकली जो पीडियाट्रिक का जो अगर ट्रांसप्लांट लगेगा, अगर पोचू भाई का KLPO के थ्रू से आते हैं, क्योंकि ये KLPO एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबों के लिए काम करते हैं। तो ये गरीबों के लिए हम लोगों का हॉस्पिटल इस लोकेलिटी में है, तो हम लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो सोसाइटी में पुअर है, बिलो पॉवर्टी लेवल में है, उसके लिए कुछ करना एज अ हॉस्पिटल। तो इसीलिए मैं पोचू भाई को बोला, अगर ऐसा बच्चा है जो गरीब है, जो कर नहीं सकता CMRI जैसा हॉस्पिटल में, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत नीचे है, उनके लिए हम लोग उनके पास है आपके साथ। तो इसीलिए मैं बोला कि भेज दीजिए, हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे फ्री में। अगर ट्रांसप्लांट भी लगते हैं, अगर डॉक्टर देख के बोलते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट लगेगा, विथ ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ मानते हुए इसको हम फ्री करेंगे। ठीक है, थैंक यू। दिलो जान से शुक्रिया CMRI, उनका मैनेजमेंट और ख़ास करके सोमरोतो साहब का। और हमारे भी जो डॉक्टर प्रोफेसर सिराज साहब भी बैठे खड़े हैं, ये भी इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि ये भी
डेली तकरीबन डेली 2 4 5 KLPO का पेशेंट का सर्जरी करते हैं। तो लिहाजा हम लोग सबका शुक्रिया अदा करते हुए आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, KLPO मोहताज तारुफ नहीं है। हेल्थ के मैदान में पोचूदा हमेशा गरीबों के लिए और गरीब पेशेंट के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। और हमारा जो बिरजू नाला बदर तल्ला जो एरिया बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, बहुत सारे गरीब लड़के बच्चे मरीज़ यहाँ से जाते हैं KLPO में। सरपू भाई पोचूदा उन लोग की बहुत मदद करते हैं। इस सिलसिले में हमारी उनसे बात भी हुई है और वो एक परमानेंट यूनिट के लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं, 3rd यूनिट के लिए। तो आज माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से एक आर्जी तौर पे ये यूनिट मिल गया है उनको। हम लोग उनके पीछे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन, एक परमानेंट जगह मिल जाए ताकि यहाँ से खिदमत खल का सिलसिला KPL के सरबराह जनाब पोचू साहब के सरबराही में ये चलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ उसके लिए रेमेडी यूं ही बोल सकते हैं? ज़रूर बोल सकता हूँ। आजकल जो लाइफस्टाइल हो गया है, सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है, सारा दिन काम करने का, रात में 1 बजे खाने का, और खाना ऑर्गेनिक फूड ना बना के फास्ट फूड बाहर से मंगवाने का, जितने सारे ऑनलाइन ये ऐप्स हो गई हैं उससे खाना ना बना के मंगा लेने का। तो ये सब चीज़ एक फैक्टर्स है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे स्टोर्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब मिल के ये सब स्टोर फूड रहते हैं। तो ये सब फास्ट फूड, एक्सरसाइज नहीं है। यहाँ से एक 1/2 किलोमीटर या 100 मीटर भी जाना तो कोई व्हीकल्स, टोटो या ऑटो या ये सब यूज़ करना, तो फिज़िकल एक्टिविटी पूरा ज़ीरो हो गया है और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। तो ये सब ऑर्गेनिक फूड नहीं खाना चाहता। तो रात में जैसे कि कोई भी लोग जाते हैं घर में 12-1 बजे, तो रात में खाते हैं, रात में जगते हैं। हालांकि कहा गया कि 8 बजे 9 बजे जैसे रूरल एरियाज़ वगैरह में होता है। तो काफ़ी चेंजेस हैं इसमें। ये रिसेंट अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज। तो ये रूल फॉलो जो कि पहले फॉलो होती थी, अब क्या है कि टोटली लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, सिर्फ काम, पैसा और इसके तरफ दौड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इससे एक मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस इज़ बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि GI सिस्टम पे काम करता है, गैस्ट्राइटिस, अल्सर करता है। इरेगुलर फूड हैबिट्स, फास्ट फूड हैबिट्स, स्पाइसी फूड्स, ये सभी बहुत GI पे हैम्पर करता है। तो ये सब एक कम्बिनेशन है जो कि होके पूरा सिस्टम को GI सिस्टम को डिसबैलेंस कर दे रहा है और इसके वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जी ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहले तो আপনাকে কেমন লাগলো এসে এখানে জয়েন্ট হয়ে KLPOর সাথে? অ্যাকচুয়ালি আমি তো KLPOর সঙ্গে বহুদিন আছি শরফুদ্দিন ভাইয়ের সাথে। আমার ভাই দাদা যা বলবেন আমার সঙ্গে ভীষণ ভালো সম্পর্ক। আমাদের যে হসপিটাল আছে CMRI কলকাতা হসপিটাল, তার সঙ্গে ওনার একটা ভালো রিলেশন আছে। আমাদের কিছু ফ্রি ক্যাম্প ওখানে করা হয়, ডক্টররা যান। তো উনি একটা জনসাধারণের জন্যে, সেবার জন্যে যা করেন, মানুষের জন্য যা করেন, সেটা তো মানে আই ক্যানট সে ইন ওয়ার্ডস। तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट ही इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क फॉर द पीपल ऑफ मासेस, जिनका कुछ नहीं है एक्चुअली, जिनको देखने के लिए कोई नहीं है, उन लोगों के लिए सरफुद्दीन भाई है। सो दैट्स तो मैं तो सरफुद्दीन भाई को जानते हैं कि हम लोग फ्री हेल्थ चेकअप कैंप करते रहते हैं और करेंगे भी। हम लोग का ट्रीटमेंट भी सरफुद्दीन भाई जिनको समझते हैं कि वो ट्रीटमेंट चाहिए, बिलो पॉवर्टी लेवल में है, ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, जो भेजते हैं उनको हम लोग वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट भी देते हैं उनके ऊपर। तो ऐसे तो हम करेंगे भी आगे, हम उनके साथ थे, साथ में रहेंगे, तो विल बी टुगेदर। मेटिया ब्रुज को तो स्लम एरिया बोला जाता है, तो यहाँ तो ज़रूरी बनता है ना। नहीं, मैं सलाम नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जिनको चाहिए ये सेवा, जो नहीं मिलता है उनको लिए, उनके पास हम खड़े हैं सरफुद्दीन भाई के साथ, जो भी एरिया हो, जो भी एरिया। थैंक यू। চাইবেন আজকে এই উদ্বোধন হলো আর আপনারা এই রেসপন্সিবিলিটিটা পেলেন, কেমন লাগলো? খুব ভালো লাগছে। দাদার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় 2 বছর প্লাস। তো দাদা আমাকে 2 বছর ধরেই বলছে যে এইখানে একটা কোনো ব্যবস্থা, বেটিয়াপুরে অনেক পেশেন্ট যায় দাদার কাছে। তো আমি অনেক দিন ধরেই চেষ্টা আছি যে এইখানে একটা এরকম সুব্যবস্থা করার। তো আজকে আমি করে খুব খুশি আমি যে আমার দ্বারা এটা সম্ভব হয়েছে। এই জায়গাটার নাম, অ্যাড্রেস আর টাইমিংটা একটু বলে দিন। এই জায়গা আপনার মেটিয়া ব্রুজ, কারবালা পিঙ্ক স্কোয়ার মলের 2nd ফ্লোর।
টাইমিংটা অ্যাকচুয়ালি দাদা কাল থেকে চালু হয়ে যাবে আশা করি নেক্সট সানডে মতলব আপনার 19 মে কাল থেকে চালু হয়ে যাবে। আচ্ছা দাদা দাদা বারবার করে বলছেন যে টেম্পোরারি দেওয়া হয়েছে, তো কি এটা পার্মানেন্ট হতে পারবে? ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমরা তো চেষ্টা করব लोग अल्लाह को ताकत भी दी है तो हम 10 बजे का ইনশাআল্লাহ।